राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं उनके ऊपर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर और पूजा घर को साफ करें अच्छी तरह से। एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। इसके बाद हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते का अवश्य शामिल करें। पाप मोचनी एकादशी की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। अंत में आरती ज़रूर करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और सुपात्र ब्राह्मण को अन्न धन वस्त्र दे के दान दक्षिणा देकर ही पारण करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के पूजा के लिए कुछ विशेष मंत्र हैं जो इस प्रकार से हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भूरिद्रा भूरि देहिनो माँ दभ्रम भूर्याः भर भूरि घेदिन्द्र दित्ससि। ओम भूरिदा यत्सि श्रुत पुरुत्रा शूर वित्रहन आ नो भजस्य राधसी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए हर साल किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही यह व्रत व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा दिलाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से हवन यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फल मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों की संतान की प्राप्ति की संभावना है वह भी पूरी होती है। साथ ही व्यक्ति की सभी मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाता है। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत मनाया जाता है। कई भक्त इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और वंदना करते हुए व्रत रखते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और हर व्रत का अपना अलग महत्व होता है। पूरे साल भर में मनाए जाने वाली सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए रखे जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी होली और नवरात्रि के बीच में आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का मूल अर्थ होता है हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाली। इस व्रत को करने से तन मन की शुद्धता प्राप्ति होती है। साथ ही
व्रत के दौरान जो व्रती गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेता है उसके सभी दुख भी दूर हो जाते हैं। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी के बारे में भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में मिलता है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे गौदान करने जितने पुण्य मिलते हैं। सभी पाप से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य जहाँ विष्णु पद को प्राप्त करता है वहीं उसके समस्त कलुष समाप्त होकर निर्मल मन में श्री हरि का वास हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र को तुलसी दल अर्पित करने से कष्टों का निवारण होता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है और श्री हरि की पूजा से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी पड़ती है। यह तिथि होलिका दहन एवं चैत्र नवरात्र के बीच में आती है। पाप मोचनी शब्द का अर्थ है पाप का मोचन करने वाली। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली होती है। पाप मोचनी एकादशी जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार इसी एकादशी व्रत के महापुण्य से अप्सरा मंजुघोषा को ऋषि मेधावी के श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई थी। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बड़े यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इस दिन भगवान कृष्ण का अभिषेक और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना फलदायी माना जाता है। कैसे करें एकादशी का व्रत? व्रत करने वाले साधकों को दशमी तिथि को ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि को तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दशमी तिथि की रात में ही मन में ये संकल्प लेकर ही सोना चाहिए कि अगले दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत करेंगे। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद ही संकल्प आदि करके व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के संपूर्ण जीवन में शुभ संपन्नता का वास बनता है। हालांकि इस दिन व्रत रखने के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है, सारे संताप दूर होते हैं। इस एकादशी को पाप को हरने वाली एकादशी भी कहा जाता है। सनातन संस्कृति में सबसे फलदायी व्रत एकादशी का माना गया है, जिसको करने से श्रीमन नारायण की कृपा बरसती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण ही इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर व्यक्ति व्रत विधान करके सभी पापों से मुक्त हो सकता है। इस व्रत के प्रभाव से संसार के सारे सुख भोग कर अंत में कुंठ में वो व्यक्ति वास करता है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी पर नवग्रहों की पूजा से सारे ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। पाप मोचनी एकादशी
के दिन आप शीघ्र ही नारायण की विशेष कृपा पा सकते, लेकिन इसके लिए आपको विधि विधान से पूजा करना होगा। ये आपको बताते हैं कि पूजा कैसे की जाए। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। उन्हें पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, दाएं हाथ में जल पुष्प चंदन लेकर सारा दिन के व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को 11 फूल, 11 पीले फल, 11 पीली मिठाई अर्पित करें। श्री हरि को पीला चंदन, पीला जनेऊ अर्पित करें। पीले आसन पर बैठकर भगवत कथा का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। श्री हरि से अपनी प्रार्थना कहें, आपके मन की समस्त कामना पूरी होगी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्री हरि की उपासना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि ये उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद ही कारगर हैं। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान नारायण की उपासना और पाप मोचनी एकादशी में व्रत में कुछ सावधानियां बरतनी होती है। पाप मोचनी एकादशी पर स्नान करने के बाद कपड़े पहनने, विष्णु भगवान का पूजन करें, स्वच्छ कपड़े पहने और पीले रंग के कपड़े पहने। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरे का सेवन बिल्कुल ही न करें। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सफाई का और पीले रंग का विशेष ध्यान दें। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी न करें। एकादशी के दिन महिलाओं को बाल धुलकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी हर समस्या का समाधान कराती है। ऐसे में अगर आप बीमारी और धन खर्च से परेशान हैं तो पाप मोचनी एकादशी का ये उपाय करें, जिससे आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, तन मन और विचारों की शुद्धता भी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी को श्री हरि का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सांसारिक सुखों के साथ देहांत के बाद वैकुंठ धाम मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति भी मिलती है। संसार के सभी मनुष्य पाप कर्म के फल से डरते हैं, लेकिन इंद्रिय के वशीभूत होकर कभी न कभी जाने अनजाने में पाप कर्म कर ही डालते हैं और फिर पाप के नाश और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ईश्वर की शरण में जाकर भक्ति भाव से उपासना आराधना करते हुए पाप कर्मों के नाश एवं कृत पाप कर्म की क्षमा मांगने का कोई न कोई यत्न अवश्य ही करते हैं। वैष्णवों में पाप कर्मों के नाश व कृत पाप कर्म की क्षमा मांगने के लिए एकादशी व्रत विशेष कर के चैत्र महीने की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, उसे ये जाने का विधान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। मनुष्य के समस्त पापों के नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु पाप मोचनी एकादशी व्रत किए जाने की प्राचीन परंपरा भारत में प्रचलित है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन निंदित कर्म तथा मिथ्या भाषण सर्वथा वर्जित है, लेकिन मान्यता अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत समस्त पाप नाशक और जीवन में सुख समृद्धि प्रदायक है। पाप मोचनी एकादशी के संदर्भ में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन करते हुए कहा गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन कर मन से भोग विलास की भावना को निकालकर श्री हरि में मन लगाना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी की पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ एवं एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करना या सुनना चाहिए। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, अहिंसा, अगम्यागमन, भ्रूणघात आदि अनेकानेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति मिलती है। समस्त पापों को नष्ट करने वाली चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी
पाप मोचनी एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर के द्वारा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधि व महिमा के बारे में जानकारी देते हुए प्राचीन कालीन चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश के द्वारा बताई गई पाप नाशक उपाख्यान सुनाई। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा मानधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय पूछा। राजा मानधाता के इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि प्राचीन काल में अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक अति रमणीक वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी नामक ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार किया करते थे। ऋषि मेधावी शिव भक्त तथा अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थीं। एक समय की बात है, कामदेव ने मेधावी मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनीश्वर मेधावी के कानों तक भी यह सुमधुर आवाज पहुंची और घूमते हुए वे उधर जा निकले। ऋषि मेधावी उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा ने अपने नृत्य गान और हाव भाव से ऋषि का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। अप्सरा के हाव भाव और नृत्य गान से ऋषि उस पर मोहित हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार रमण करते हुए दोनों ने अपने अनेक वर्ष साथ साथ व्यतीत किए। एक दिन जब मंजू घोषा ने देवलोक जाने के लिए आज्ञा मांगी तो ऋषि को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने समय की गणना की तो उन्हें पता चला कि मंजू घोषा के साथ रमण करते हुए उनके 57 वर्ष व्यतीत हो गए। ऋषि को अपनी तपस्या भंग होने का भान हुआ। उन्होंने अपने को रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण मंजू घोषा को समझकर क्रोधित होकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो कांपने लगी। मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने अथवा 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे मुक्ति मार्ग बतलाइए। बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि का हृदय पसीज गया। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। उस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे पाप और शाप दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी पिशाचिता दूर होगी और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। अप्सरा और फिर शाप की बात सुनकर महर्षि च्यवन ने कहा, पुत्र, तुमने यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी के पातक नाश और प्रायश्चित के लिए उपाय पूछे जाने पर च्यवन ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजूषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग में चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने व्रत की संपूर्ण विधि विधान का वर्णन करते हुए कहा कि जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं
उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। तो इस प्रकार से चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी, पाप मोचनी एकादशी की विधि विधान से आप पूजा अर्चना वंदना करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा करें। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो आप उनकी भी सेवा इस दिन जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर पीले रंग की पोशाक धारण कराएं, भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं, भगवान को आप ऋतु फल का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, धूप दीप दिखा के आरती करें, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, पीले रंग का वस्त्र पहनाएं, स्वयं भी पूजा करते समय पीले रंग का ही वस्त्र धारण करें और किसी की निंदा चुगली इत्यादि न करें। एकादशी का व्रत दशमी के तिथि से ही शुरू हो जाता है और ये जाके द्वादशी तिथि को संपन्न होता है। इस तरह से आप एकादशी का व्रत करें और एकादशी तिथि के दिन जिस भी एकादशी का व्रत रहे उसका कथा अवश्य सुने। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।